वन धरती महादेवा की इस धरती पर मैं विकास की परियोजनाओं के साथ साथ पर्यटन विकास की इन सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी हमारे लिए दो दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण है। एक, बाराबंकी के बाद माना जाता है कि राम राज्य की धरती प्रारंभ बाराबंकी से प्रारंभ हो जाती है। ये राम राज्य का द्वार है। और दूसरा, बाराबंकी के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से यहां की कृषि को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। बाराबंकी के वे प्रगतिशील किसान जिनमें एक अग्रणी नाम से राम शरण वर्मा जी का आता है, भारत सरकार ने उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित भी किया। ऐसी अनेक विभूतियां इस जनपद में जन्म ली हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में तो अपना योगदान किया ही, लेकिन आजाद भारत की तस्वीर कैसे होनी चाहिए, वह प्रधानमंत्री मोदी जी के इस उद्घोष को आगे बढ़ाने का, जिसमें गांव के लिए, गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं आगे बढ़ाई गई। और उन योजनाओं के क्रम में जब आज हम यहां पर विकास की योजनाओं को लेकर के आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि लगभग अकेले आज ही इस जनपद में 600 करोड़, लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम एक साथ संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, ये वे कार्यक्रम हैं जो सामान्य दिनों में हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जिन लोकार्पण की योजनाओं को अपने स्तर पर अलग से कर लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई योजनाएं हैं हम उनके साथ आपके पास आए हुए हैं। इसमें सड़क की परियोजना भी है, यहां पर हॉस्पिटल की भी परियोजनाएं हैं, ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई भी है, शहरी विकास से भी जुड़ी हुई है, शिक्षा से भी, स्वास्थ्य से भी, स्वावलंबन से भी, पर्यटन विकास से भी और साथ साथ रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाने वाली परियोजनाएं भी यहां पर एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास की जा रही है। मेरा यह मानना है कि जितनी मेहनत हमारे इन विधायकों के द्वारा किया गया या माननीय सांसद के द्वारा किया गया, दोनों सांसद, चाहे वह श्री उपेंद्र सिंह रावत हो, चाहे वह लल्लू सिंह चौहान जो हो, ये सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी विधायकगण मेहनत करते हैं, तब बाराबंकी जनपद कभी बाढ़ से बचता है, तब बाराबंकी जनपद में कोई एक नई परियोजना आती है, तब महादेवा के विकास के बारे में सरकार ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करती है और तब बाराबंकी के चौराहों का सुंदरीकरण का कार्य भी आगे बढ़ पाता है। एक दिन में नहीं, उसके लिए परिश्रम होता है, उसके लिए प्लानिंग बनती है, उस प्लानिंग को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का कार्य होता है और ये सब करते हैं जनप्रतिनिधि। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ में है, तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग के लिए दिन रात एक करके उनके द्वारा परिश्रम की पराकाष्ठा पर पहुंच करके विकास की एक एक योजना को लाने का कार्य किया जाता है। और मैं आज इस बात के लिए उन्हें बधाई दूंगा कि जो हमेशा उनकी चिंता रहती थी कि बाराबंकी में भी सरकारी निवेश के साथ साथ निजी क्षेत्र का निवेश हो, आज ब्रिटानिया ने यहां पर अपने बिस्किट और बेकरी के संयंत्र की स्थापना की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में
इस प्रकार के ढेर सारी परियोजनाएं बाराबंकी जनपद में आएंगी और विकास की एक नई ऊंचाइयों तक बाराबंकी पहुंचेगा। बाराबंकी के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। भाइयों बहनों, अगर इस सदर विधानसभा क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो संभवतः सदर विधानसभा क्षेत्र में भी उसी प्रकार से विकास होता जैसे रामनगर या कुर्सी विधानसभा क्षेत्र या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कार्य कर रहे हैं। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस में विकास के प्रति कभी रुचि नहीं रही। विकास उनका एजेंडा भी नहीं है। जनता का विकास हो, विकास की योजनाएं हर गरीब के घर में पहुंचे, बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं हर एक नागरिक तक पहुंचे, ये कभी उनका एजेंडा नहीं रहा। इसलिए उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में सरकार बनाने के साथ ही जो घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 2013 में जो एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, उसे अंगीकार करते हुए हमने लागू किया। याद करिए, 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन 2017 में आने के बाद हमने कहा बिजली मिलेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर समान रूप से सभी लोगों को प्राप्त होगी। आज प्रदेश के अंदर बिजली का वितरण समान रूप से सबको किया जा रहा है। अपराधी कोई भी होगा, अपराधी कोई भी होगा, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा नहीं पूछी जाएगी। अगर उसने अपराध किया है तो कानून के दायरे में लाकर उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने का कार्य सरकार करेगी और इस कार्यक्रम को सरकार ने बखूबी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। निवेश और रोजगार के लिए सुरक्षा का माहौल आवश्यक है। नौजवान हमारा पलायन न करे, उसके लिए सरकारी नौकरी के साथ साथ उनकी पसंद का रोजगार उनके गांव में, उनके जनपद में, उनके कस्बे में प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता थी। सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था, लेकिन भाइयों बहनों, अगर कमी थी तो पहल की, इच्छा शक्ति की, ईमानदारी की, पारदर्शिता की, इसकी कमी थी। और जिस कमी को दूर करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आपके सामने साबित किया है कि आज प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार मिलता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बिना किसी सिफारिश के मिलती है। भाइयों बहनों, 4.5 वर्ष के दौरान 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल जाना